हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला प्रश्न यहाँ पे है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। केवल बच्चे को जो है किताबों तक बस नहीं सीमित रखना है। जो है विद्यालय के जो ज्ञान को है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। केवल मतलब उन्हीं किताबों बस तक बच्चों के ज्ञान को सीमित नहीं रखना है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। उसके बाद अगला है तीसरा नंबर, पाठचर्या का इस तरह का समर्थन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए। बच्चों को चहुमुखी विकास मतलब सभी तरीक़े का विकास मुहैया कराए। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। और पांचवी जो बात बताई गई एनसीएफ 2005 में, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो पांचों चीज़ जो है आप लोगों को नोट्स बना लेना है इनकी, और पांचों चीज़ें आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किन सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। इन सुधारों को सुझाया गया है एनसीएफ 2000 अंतर्गत जो है परीक्षा जो सुधार हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो एनसीएफ 2005 है। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत तैयार किया गया था। उसके बाद प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। उसके बाद एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, बिना भार की चीज़ों को सीखना। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति से। सभ्यता और प्रगति निबंध जो है उसी से इसका प्रारंभ माना जाता है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। वातावरण के जो भौतिक और जो मनोवैज्ञानिक आयाम हैं वह अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी?
NCERT नई दिल्ली में। NCF 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा। NCF 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। मतलब जो सपना देखते हम लोग भारत को बनाने का, तो उन्हीं चीज़ों को धरातल पर उतारने की युक्ति, मतलब ज़मीनी स्तर पर उन्हीं कार्य को करना। अगला प्रश्न है यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। NCF 2005 के अनुसार सीखना है, सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान, ये सभी चीज़ें क्या है? सीखना है। अगला क्वेश्चन है NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। उसके बाद क्वेश्चन है NCF 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो त्रिभाषाई फार्मूला है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्या है? क्रमशः प्रथम भाषा जो है हिंदी या फिर राष्ट्रीय भाषा या फिर राज्य की भाषा होगी। द्वितीय भाषा अंग्रेजी या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। और तृतीय भाषा कौन सी होगी? स्थानीय भाषा, जैसे कि पंजाबी, संस्कृत, तमिल, जो भी वहाँ का जो एरिया होगा जहाँ पे वो भाषा बोली जाती होगी। तो यही त्रिभाषा फार्मूला है जो NCF 2005 में बताया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे NCF 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना क्या? कोई सूचना ज्ञान नहीं होती। जैसे कि कोई है यहाँ पे, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई संदेश किसी ने दिया कि ये बात उनसे बता देना जाके, तो वह क्या है? वह ज्ञान नहीं है, वह केवल सूचना है। तो उसको बस सूचना ही मानना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं और गलती के माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा बिना बोझ के, जो NCF 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ यह है पाठचर्या के बोझ को कम करना, पाठचर्या के बोझ को कम करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाए उनको दैनिक जीवन से जोड़ना। उसके बाद प्रश्न है NCF 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? महत्वाकांक्षी का मतलब यह है गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होना। यहाँ पे गणित के उच्च लक्ष्यों और उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होना। अगला प्रश्न है यहाँ पे NCF 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है। गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एक संकल्पना पर मतलब दूसरी संकल्पना बनाना। NCF 2005 बल देता है किस पर? करके सीखने पर, चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से करने पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं
छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। उसके बाद प्रश्न है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं क्रम सुधार को। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की बात की गई थी सामाजिक अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था, मतलब इसका विचार कब आया था? तो 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो उनकी मातृभाषा या फिर उनकी जो स्थानीय भाषा है वही होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है, बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? दैनिक गतिविधियाँ, उनकी जो है दैनिक गतिविधियाँ जो हैं उनका क्या करना चाहिए? उनके बारे में विश्लेषण करना चाहिए उनका। तो यही सबसे अच्छा तरीका है बच्चों का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर, तीनों ही स्तर पर कला विषय को स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है? तो सृजनशीलता की बात करनी निरर्थक है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो शिक्षा बिना बोझ के। और यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता, इन सभी चीज़ों का विकास करना। उसके बाद प्रश्न है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? कि प्रेक्षण के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र, प्राथमिक स्तर के छात्र। अगला प्रश्न है यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो कहानी विधि को। कौन सी विधि को? कहानी विधि को। उसके बाद अगला प्रश्न है पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पाठ को समझाने में सहायक। चित्र दिखाने से क्या होता है? पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। पाठचर्या शब्दावली जो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी ओर क्या करता है? यह संकेत करता है।